जय श्री कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता जीवन के गूढ़ सिद्धांतों, कर्म, धर्म, भक्ति और योग के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। मेरे विचार से भागवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देने वाली एक अद्भुत दार्शनिक कृति है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कठिन और पेचीदा प्रश्नों का उत्तर दिया, जैसे कि कर्म करने की आवश्यकता, बिना फल की चिंता किए कर्म करने का महत्व और सच्ची भक्ति का रास्ता। गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा किए करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाती है कि आत्मज्ञान और भक्ति से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है और कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मानसिक शांति और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही गीता में योग के कई रूपों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, जो व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को संतुलित करने के तरीके प्रस्तुत करते हैं। ये सभी जीवन में मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के साधन हैं। इसलिए भागवत गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक सार्वभौमिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो हर व्यक्ति की आंतरिक शांति और सामर्थ्य को जागृत करने का साधन बन सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। यह विचार एक गहरी आत्मचिंतन की बात है, जो यह संकेत करता है कि आनंद बाहरी चीजों या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। मनुष्य अक्सर बाहरी सुखों जैसे रिश्ते, संपत्ति या भौतिक सुख साधनों में आनंद की तलाश करता है, लेकिन असल में यह आंतरिक शांति और संतोष में समाहित होता है। जब हम अपने भीतर के आनंद को पहचानते हैं, तो बाहरी स्थितियां हमें उतनी अधिक प्रभावित नहीं करती। यह विचार हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है, जहां हम अपनी वास्तविक खुशी को अपने भीतर ही महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत गहरे अर्थ से भरा हुआ है। वह कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल बाहरी कृत्य जैसे शरीर से प्रणाम या पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली उपासना तो मन की शुद्धता, प्रेम और समर्पण में निहित है। जब हम भगवान को प्रेम और भक्ति के साथ मन से, श्रद्धा भाव से स्मरण करते हैं, तब हमारा आत्मा उन परम तत्व से जुड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। भगवान के प्रति यह प्रेम बंधन न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि यह हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य भी प्रदान करता है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम से सच्चे दिल से जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही जब हम भगवान के साथ अपने हृदय से जुड़ते हैं, तो वह बंधन हमें परम आनंद और शांति प्रदान करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस उपदेश में हमें यह समझने का संदेश है कि भगवान की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मन का पूर्ण समर्पण और प्रेम। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। यह विचार बौद्ध और हिंदू धर्म की गहरी शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य के कर्म और वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होते हैं। वासना
इच्छाएं यथा सुख, धन या भौतिक सुखों की लालसा मनुष्य को संसार के चक्र में फंसा देती है। जब हम इन इच्छाओं में उलझते हैं तो हमारा मन संसार के भौतिक पहलुओं में रमा रहता है और यह हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। प्रत्येक वासना और आसक्ति व्यक्ति को एक न एक रूप में जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देती है। जब तक हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होते, तब तक पुनर्जन्म की प्रक्रिया जारी रहती है। इसलिए आत्मा का परम उद्देश्य है वासना और आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करना, ताकि वह जीवन के असल उद्देश्य यानी आत्मज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण भगवद गीता में भी यह बताते हैं कि इच्छाओं के संकल्प से जुड़ी कृतियां ही कर्मों के रूप में उत्पन्न होती हैं और कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। इसलिए आत्मा की मुक्ति के लिए वासना से स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। यह बात पूरी तरह से सही है कि संयम, धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे उच्च गुण सत्संग से ही उत्पन्न होते हैं। सत्संग यानी सत्य के साथ संगति व्यक्ति को उच्च आदर्शों और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ समय बिताता है तो वह उनके विचारों, आचरण और जीवन शैली से प्रभावित होता है। संयम और धैर्य का अभ्यास, सदाचार और स्नेह की भावना केवल सत्संग में ही पनप सकती है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की अशांति और विकारों को पहचानने का अवसर देता है। इससे हम अपने जीवन को एक शुद्ध, संयमी और जिम्मेदार दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। सेवा का भाव भी सत्संग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति में हमें दूसरों की भलाई के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग का एहसास होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा में एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक साधना और सत्संग से ही व्यक्ति अपने अंदर के तमाम विकारों और सांसारिक मोह माया से पार पाकर जीवन के उच्चतम मूल्यों को समझता है। यह सही दिशा में मानसिक और आत्मिक विकास की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। श्री कृष्ण का यह उपदेश गीता के गहरे और सूक्ष्म अर्थों को उजागर करता है। वे यह कहते हैं कि जैसे शरीर का वस्त्र समय समय पर बदलता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को बदलती रहती है। शरीर का परिवर्तन यानी जन्म और मरण केवल बाहरी घटना है, लेकिन असली परिवर्तन तो हमारे हृदय, आत्मा और मन में होना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि यदि हमें वास्तविक शांति और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो हमें बाहरी रूप, रंग या भौतिक वस्त्रों के बदलने की बजाय अपने हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को शुद्ध करते हैं, तभी हम आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। हृदय परिवर्तन का अर्थ है अपने भीतर प्रेम, करुणा, दया और त्याग की भावना को जागृत करना। जब व्यक्ति अपने मन और हृदय को अहंकार, द्वेष और वासना से मुक्त कर लेता है, तब वह जीवन में सच्चे सुख, शांति और संतुलन को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि बाहरी रूपांतरण से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक रूपांतरण है। जब हृदय में सच्चा परिवर्तन होता है, तभी व्यक्ति का जीवन सच्चे अर्थ में सुधरता है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। यह विचार जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाता है। जब व्यक्ति जवानी में अपने पापों और गलत कृत्यों को अंजाम देता है, तो उसका मानसिक और आत्मिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे कर्मों का परिणाम भविष्य में, खासकर बुढ़ापे में, महसूस होता है। जवानी में किए गए पाप जैसे अधर्म, अनैतिकता और असंयम व्यक्ति के अंतःकरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बुढ़ापे में
जब शरीर और मानसिक शक्ति कमजोर होती है तो व्यक्ति उन पापों के परिणाम स्वरूप मानसिक अशांति और पछतावे का सामना करता है। यह पछतावा और भय उसे मानसिक शांति और विश्राम की अनुमति नहीं देते, जिससे उसे नींद नहीं आती। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने जीवन को नैतिकता, संयम और भक्ति से जीता है, वह न केवल अपने शरीर में बल्कि अपने मन में भी शांति अनुभव करता है। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी नींद आती है। इसलिए यह सिद्धांत जीवन के कर्मफल और आत्मिक संतुलन को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अच्छे और सही कर्मों से ही व्यक्ति को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। यह विचार हिंदू धर्म के शास्त्रों और विशेष रूप से पुराणों में व्यक्त की गई एक गहरी और सटीक सामाजिक और आध्यात्मिक चेतावनी है। कलयुग को अंधकार, विकार और भ्रष्टाचार का युग माना गया है, जिसमें धर्म, सत्य और नैतिकता की कमी हो जाती है। इस युग में मनुष्य की प्रवृत्तियां और आचरण नकारात्मक दिशा में प्रक्षिप्त होते हैं और यही वह समय है जब समाज में विभिन्न अवगुण फैल जाते हैं। जो अवगुण आपने उल्लेख किए हैं, जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये सभी कलयुग के लक्षण माने जाते हैं। इन दोषों में मनुष्य की मानसिकता, आचरण और जीवन शैली में गिरावट दर्शाई जाती है, जो अंततः व्यक्तिगत और सामाजिक विकृति का कारण बनते हैं। जुआ और मदिरापान अस्थायी सुखों की तलाश में मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य से भटका देते हैं। परस्त्री गमन और हिंसा नैतिकता, सम्मान और परस्पर विश्वास को नष्ट करते हैं, जबकि असत्य सत्य और न्याय के मार्ग को धुंधला करता है। मद और आसक्ति व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि से दूर करते हैं, जबकि निर्दयता दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और करुणा को समाप्त करती है। इन सब का एक सामान्य संदेश यह है कि जब व्यक्ति इन अवगुणों में लिप्त होता है तो वह आत्मिक और सामाजिक स्तर पर पतन की ओर अग्रसर होता है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि जब तक हम इन विकृतियों से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक समाज में शांति और सद्भाव नहीं आ सकते। इसके विपरीत, यदि हम इन अवगुणों से दूर रहकर सत्संग, धर्म, सत्कर्म और आध्यात्मिक साधना में अपना समय लगाते हैं, तो हम अपने जीवन को शुद्ध और समाज को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। यह श्री कृष्ण का अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण उपदेश है, जो आत्मज्ञान और भक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यह समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका कोई नहीं है। इसका मतलब है कि हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारी असली शरण केवल ईश्वर में है और वह हमारे साथ हर पल है। जब हम यह महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ भगवान की असीम शक्ति और मार्गदर्शन है, तो हम मानसिक शांति और संतोष की स्थिति में पहुंचते हैं। दूसरी ओर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, अर्थात वह किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यह विचार उसे आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसकी कोई स्थायी सांसारिक संबद्धताएं नहीं हैं, तब वह संसार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को सही दृष्टिकोण से देख सकता है। अंततः वह किसी का नहीं है। इस विचार का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को संसार के मोह माया और आसक्तियों से मुक्त होकर केवल ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जब हम किसी से भी संलग्न नहीं होते, जब हमारी आत्मा केवल ईश्वर में निवास करती है,
तब हम वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त करते हैं। यह उपदेश हमें इस दिशा में प्रेरित करता है कि हम अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित रखें, संसार के मिथ्या संबंधों से परे और अपने जीवन को आत्मिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन में सही मार्गदर्शन और आत्मिक उन्नति की ओर इंगित करता है। सत्संग का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह हमारे जीवन को शुद्धता, ज्ञान और भक्ति से भर देता है। सत्संग अर्थात सत्य के साथ संगति हमें अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण के अनुसार सत्संग ईश्वर की कृपा का परिणाम है, क्योंकि यह हमें दिव्य ज्ञान और आंतरिक शांति की प्राप्ति में मदद करता है। जब व्यक्ति ईश्वर के आशीर्वाद से सच्चे संतों और साधु संगति में समय बिताता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है। इसके विपरीत कुसंगति का चयन व्यक्ति के अपने हाथों में है। जब व्यक्ति गलत संगति में पड़ता है, जैसे असत, अधर्म और दुष्कर्मों में रत लोगों के साथ समय बिताता है, तो वह अपने जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाता है। कुसंगति से व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों और जीवन के उद्देश्य को खो देता है। ऐसी संगत से व्यक्ति के मन में भ्रम, विकार और आत्मा की अशांति पैदा होती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सत्संग के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन कुसंगति से बचने का निर्णय पूरी तरह से हमारे हाथ में है। यदि हम सही संगति का चयन करते हैं तो जीवन में शांति, सुख और सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार यह उपदेश हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे जीवन के अनुभव और हमारी आत्मिक यात्रा हमारे आसपास के लोगों और संगत पर निर्भर करते हैं। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव, पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। यह विचार एक गहरी धार्मिक और नैतिक सत्यता को उजागर करता है। लोभ और ममता, अत्यधिक लगाव को पाप के मूल कारण के रूप में देखना यह दर्शाता है कि ये दोनों ही भावनाएं व्यक्ति को धर्म, नैतिकता और आत्मिक उन्नति से दूर कर देती है। लोभ, अत्यधिक लालच व्यक्ति को अपने आंतरिक संतोष से दूर कर देता है। जब किसी व्यक्ति में अधिक पाने की इच्छा होती है तो वह सत्य, न्याय और ईमानदारी की कीमत पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पाप कर सकता है। लोभ अक्सर अधर्म की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि इसमें न तो किसी का भला होता है और न ही किसी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। ममता, अत्यधिक लगाव भी पाप की एक जड़ है, क्योंकि जब हम किसी से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो हम अपनी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर सकते हैं। ममता हमें सांसारिक संबंधों और भौतिक सुखों में उलझाए रखती है, जिससे हम सही और गलत के बीच अंतर करना भूल जाते हैं। यह व्यक्ति को अहंकार, स्वार्थ और ईगो में फंसा देती है और वह अपनी इच्छाओं के लिए पाप करने में लिप्त हो सकता है। इस दृष्टिकोण से लोभ को पाप का बाप माना गया है, क्योंकि यह अन्य सारे पापों का कारण बनता है। जब व्यक्ति अधिक संपत्ति, सम्मान या सुख की लालसा करता है तो वह कई तरह के पापी कार्यों को अंजाम देता है, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, हिंसा या दूसरों की हानि करना। इस प्रकार लोभ और ममता दोनों ही आत्मा की शांति और जीवन के उद्देश्य से दूर करने वाले हैं। इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को संतुलन, त्याग और आध्यात्मिक जागरूकता की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपने जीवन में नैतिक और